हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट की जो हम बात करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते। इसके अंदर हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लेते हैं। लेकिन दो टाइप के जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है, उन प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या कंडीशन होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ फ्लावर, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये होता है वो होता है, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि व्हाट इज फ्लावर, तो आई थिंक आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो हमारे पास प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सूट और दूसरा रूट। सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है, और जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम, ठीक है। तो सूट सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर स्टेम ब्रांचेस वगैरह जो भी होती है सारी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजमेंट, ठीक है। और जो सूट का जो पार्ट होता है, जो मॉडिफाइड होता है या चेंजमेंट आता है जिसके अंदर, वो फ्लावर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट दैट आर मॉडिफाइड सूट। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। तो ये जो फ्लावर है इसके बारे में ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी प्लांट का ब्यूटीफुल पार्ट होता है फ्लावर। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। लेकिन इससे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस करने पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। फर्स्ट आता है उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। जिस प्लांट के अंदर, जिस फ्लावर के अंदर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है या सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वो कोई भी फ्लावर जिसके अंदर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है या सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पपाया जो होता है उसका जो फ्लावर है वो भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। वाटरमेलन जो है उसका भी जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर्स होता है जिसके अंदर बोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन are present in same flower। कि हमारे पास कोई भी फ्लावर है उसके अंदर अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है
वो दोनों के दोनों अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एग्जांपल्स आता है रोज का, हिबिस्कस, ठीक है, जिसको आप चाइना रोज भी बोलते हो, ठीक है। तो ये काफी बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर के। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर दो प्लांट के लिए यूज होता है वर्ड। एक होता है तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर और जो बाइसेक्सुअल है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ये। लेकिन इससे एक उल्टा सा वर्ड आता है इसके अंदर, दो टर्मिनोलॉजी दो टर्म है इसके अंदर। एक होता है मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट होता है, ठीक है। मोनोसियस प्लांट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? तो मोनोसियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक ही प्लांट पे मेल और जो फीमेल फ्लावर है वो प्रेजेंट होते हैं। सेम ब्रांच पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस पे भी, लेकिन वो जो मेल और जो फीमेल फ्लावर है वो सेम ब्रांच सेम प्लांट पे होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोसियस जो है उसके अंदर आता है कि व्हेन the plants having both male and female flower on the same plant। कि हमारे पास एक जो प्लांट है उसके अंदर अगर हमारे पास मेल और जो फीमेल जो फ्लावर है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। नेक्स्ट डाइसियस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डाइसियस वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक प्लांट पे एक ही टाइप का फ्लावर होता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल हम पपाया की बात करते हैं तो पपाया के अंदर तो पपाया जो होता है इसके अंदर मेल जो फ्लावर होता है डिफरेंट प्लांट पे होता है और जो फीमेल जो होता है अदर प्लांट पे होता है। तो डाइसियस का मतलब होता है कि जो मेल फ्लावर है वो एक प्लांट पे प्रेजेंट होगा और जो फीमेल है उसी जो प्लांट की जो स्पीसीज है उसके दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये डाइसियस प्लांट जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। और मोनोसियस का मतलब सिंगल एक प्लांट पे दोनों आपको मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस और डाइसियस प्लांट। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट हमारे पास वो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अगर हम किसी भी प्लांट का एक डायग्राम नीट क्लीन डायग्राम बनाना चाहें तो उसके अंदर आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलती है।
तो ये हमारे पास एक फ्लोर है। इस फ्लोर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि फ्लोर के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो होता है कैलिक्स, सेकंड जो होता है वो होता है कोरोला, थर्ड जो होता है वो होता है एंड्रोशियम, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है गाइनीशियम। तो कैलिक्स प्लांट का यही कहीं कि फ्लावर्स का वो पार्ट होता है जो बेस पे प्रेजेंट होता है, कैलिक्स, ठीक है। और ये जो बेस पे जो प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का तो है, तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। बाकी इसकी जो यूनिट होती है उसको हम सेपल्स बोलते हैं, कि बहुत सारे सेपल से मिलकर ये बना होता है कैलिक्स जो है। और ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है इजीली। और जो नेक्स्ट काम है इसका, मेन जो फंक्शन है इसका वो है प्रोटेक्शन करता है। ये एक प्रकार से बेस प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लावर को। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है कलरफुल पार्ट, उसको हम बोलते हैं कोरोला। और ये जो कोरोला होता है ये नॉर्मली कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर्स का, मेनली जिसके अंदर नेक्टर्स की वजह से पॉलिनेशन होता है, उसके अंदर ये मतलब कलरफुल पार्ट होता है। और ये क्या काम करता है, ये सिर्फ काम होता है इसका कि जो इंसेक्ट वगैरह है उसको अट्रैक्ट करने का। क्योंकि आपको पता है कि सुंदर चीजें जो भी होती है वो इंसान को अट्रैक्ट करती है और किसी ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करती है। तो इसका जो ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है कोरोला, ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। अब ये जो पेटल्स होती है ये क्या काम करती है, यहाँ पे अट्रैक्शन का काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो आता है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं क्या, यानी कि एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का। और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम कार्पल बोलते हैं। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, हम कार्पल बोलेंगे। अब इस कार्पल्स के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर जो होता है, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक जो पोलन ग्रेन्स होता है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या आती है कि भाई जो हमारे पास बीच में बच गया सेंटर के अंदर, जिसको हम गाइनीशियम बोल रहे हैं, इस गाइनीशियम के अंदर जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होती है ओवरी, ठीक है। ये गाइनीशियम पार्ट होता है फ्लावर का। और जो गाइनीशियम जो पार्ट है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्टिग्मा जो पार्ट है, स्टाइल जो पार्ट है, ओवरी जो पार्ट है, ये क्या है कि इसकी जो ये मेन पार्ट होते हैं किसके, जो हमारे पास गाइनीशियम जो है, ये गाइनीशियम है। और इसकी यूनिट जो है इसको हम सिंगल बोल रहे हैं, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल जो है, उस पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अब जो स्टिग्मा है
यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करता है और वो जर्मिनेट करता है। उसके बाद इसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इस वाले पार्ट के अंदर स्टाइल जो है। और ओवरी जो होती है, इस ओवरी के अंदर इस टाइप से ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। तो ये जो फ्लावर है इसके 4 पार्ट होते हैं। अभी जो ओव्यूल होता है इसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम इसको एक बार आपको फ्लावर सिखाते हैं एक। देखो ये एक धतूरे का फ्लावर है। ये जो धतूरे का जो फ्लावर है यहाँ पे, इसके अंदर आपको पता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इसके, वो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। अब जो धतूरे का जो फ्लावर है इसके अंदर देखो, जो आप बाहर से आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट था इसका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और इसके अंदर जो इसकी जो यूनिट है, देखो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज फॉर्म में है, चिपकी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं गैमा सेपलस कंडीशन। इसके अंदर जो सेपल्स हैं वो फ्यूज होती हैं एक दूसरे से। और ये आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, मेनली सिर्फ काम होता है इसका फ्लावर्स को प्रोटेक्शन देना। और जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, तो ये इसका दूसरा काम होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसका कलरफुल पार्ट जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये होता है कोरोला। और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। तो जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गैमा पेटलस कंडीशन। अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि मेन हमारा फोकस है यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाना है इसके। देखो ये जो फ्लोर है इसका, जो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये इसका होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कार्पल बोलते हो सिंगल यूनिट को। या फिर कंप्लीट जो है ये जितने भी हैं 5 जो हैं, इसको हम बोलते हैं क्या एंडोशियम बोलते हैं। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला तो टिप पे मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे पकड़ रखा है ये वाला पार्ट जो है, ये इसका फिलामेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो इसके बीच में जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये वाला जिसको आप गाइनीशियम बोलते हो। तो अब मैं इनको रिमूव करता हूं यहां से और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाता हूं यहाँ पे। ये थोड़ा पॉइजनस होती है, ये जो फ्लावर है धतूरे का, ये पॉइजनस होता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वॉश करना हाथ को बहुत जरूरी होता है। तो देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर का, धतूरे का जो फ्लावर है वो। तो इसके अंदर जो टिप है वो क्या है, जिस पे एंथर है, और जो ये क्या है, इस पर फिलामेंट प्रेजेंट, फिलामेंट होता है ये, ठीक है। और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली आपको नजर आ रही है, तो ये गाइनीशियम होता है, जिसको आप पिस्टिल बोल रहे हो। जब ये पिस्टिल क्या होता है कि जब ये फ्री हो जाता है अदर वॉल से, वॉल्स बोलते हैं इनको, एंडोशियम, गाइनीशियम, कैलिक्स, कोरोला जो है इनको हम वॉल्स बोलते हैं। तो जो गाइनीशियम जो है उसके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल का मतलब होता है कि फ्लावर्स के अंदर अगर जो एंडोशियम है या फिर
जो कैलिक्स और जो कोरोला है उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद जो फ्लावर्स के अंदर बचता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब जो टिप है इसकी, तो टिप नजर आ रही है आपको, ये वाली जो इसकी टिप है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये देखो इस टाइप से ओपन हो जाती है ये जब फ्लावर मैच्योर होता है, तो इस पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो आता है वो यहाँ पे बैठ जाता है आके, और यहाँ पे बैठने के बाद वो जर्मिनेट करता है और मेल गैमेट नीचे चले जाते हैं। वो बाद का प्रोसेस है, वो आपको अच्छे से कराएंगे हम। तो जो टिप होती है इसको हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। और जो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और जो बिल्कुल आपको जो राउंडेड सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ओवरी। अब क्या होता है कि यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इस ट्यूब के अंदर, स्टाइल पार्ट के अंदर। ठीक है, वो किस टाइप से होगा वो हम बाद में कराएंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसका ओवरी जो है, इस ओवरी के अंदर क्या होगा, ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर सेंटर सेल होती है, और जो सेंट्रल सेल होती है उसके अंदर एग होता है। ठीक है, एग सेल होती है एक। तो जो पॉलिनेशन जो होता है उसके बाद क्या है कि जो ये जो ओवरी है ये बनाती है फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो बनाता है सीड। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद की बात है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर टू।